हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग एंजॉय कर रहे हैं? इंग्लिश आप लोग की कैसी चल रही है? मस्त जानी चाहिए। दोस्तों, फिर से मैं लेकर आया हूँ मज़ेदार चीज़ जो है फ्यूचर का, सिंपल फ्यूचर का कुछ पॉइंट मैं आप लोग को बताया था। आज मैं उसी का जो अधूरा कुछ नहीं बताया हूँ वो चीज़ आज बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बताने से पहले मैं हूँ मशकूर आलम, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, ये चीज़ जानने के लिए आप लोग बहुत ही कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, देयर इज़ नो प्रॉब्लम यार। आप लोग बोल सकते हैं बेहिचक, आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। खास करके अगर बोला जाए तो बिहार और झारखंड के विद्यार्थियों को बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ की जो मोड ऑफ लिविंग है यहाँ का वो नहीं है अंग्रेजी की। लेकिन अब जो है धीरे धीरे होने लगा है, और धीरे धीरे होने क्या लगा है, उससे जितना भी हुआ है उससे अधिक होने वाला है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को एवरीडे यू हैव टू वॉच, प्रत्येक दिन जो है आप लोगों को मेरे वीडियो को देखना होगा। मैं बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ और बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो आप लोग को इस तरीके से फुल्ली खुल के नहीं बताते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा। और जब भी इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, देन यू हैव टू कम ऑन द वे। अगर इस रोड पे, इस रूट में आप लोग को आना ज़रूरी है, और आएंगे, जब आएंगे तभी आप बोल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर से मैं आप लोग से एक छोटी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन को प्रेस करेंगे, सो दैट मैं अगला वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। तो आइए दोस्तों, अब मैं पॉइंट पे आता हूं। ये मेरा C23 ये क्लास है, और मैं फ्यूचर का शैल विल हैव पढ़ाया था, जो कि अफर्मेटिव था। आज मैं दोस्तों आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ ये नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनता है। आप लोग जानते होंगे, किसी के पास कोई कैपेबिलिटी यानी क्षमता को जानने के लिए उसके पास है या अथवा नहीं है, ये चीज़ जानने के लिए, पता करने के लिए इस तरीके से होता है कि मेरे पास कलम नहीं हुआ, आई शैल नॉट हैव पेन, उसको पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, ही विल नॉट हैव वेयर टू क्लॉथ। तो इस प्रकार से सेंटेंस छोटी छोटी सेंटेंस है। जैसे आप बोल सकते हैं, सीता विल नॉट हैव शुगर टू मेक टी। इस प्रकार का सेंटेंस जो है आप लोग को मिल जाएंगे। तो उस सेंटेंस को कैसे बनाना है, उस हिंदी वाक्य को कैसे बनाना है दोस्तों, मैं आसान तरीके से बता रहा हूँ। एक एक चीज़ को आप लोग को समझना है, अगर समझ गए तो फिर आपके लिए अंग्रेजी ईजी हो जाएगी। ओके दोस्तों, चलिए सबसे पहले यू हैव टू नो दैट व्हाट इज रूल रेगुलेशन ऑफ दिस सेंटेंसेस। इस वाक्य जो है, इस सेंटेंस का ये नियम क्या होता है, इस नियम को पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहले ये तो अफर्मेटिव पढ़ा चुका हूँ, अब मुझे नेगेटिव पढ़ाना है दोस्तों। तो चलिए स्ट्रक्चर में आता हूँ। सब्जेक्ट शैल विल प्लस नॉट, उसके बाद फिर क्या दिए, हैव प्लस नाउन, एडजेक्टिव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से मैंने एक स्ट्रक्चर को लिखा है, और इसी स्ट्रक्चर से आपको बनाना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बनाएंगे क्या, चूज़ करेंगे ये सेंटेंस को पढ़कर, उसके दादा को पटना जाने के लिए एक कार नहीं होगी। किसको? उसके दादा को। ये उसके दादा क्या हो जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो उसका दादा का क्या हो जाएगा, हिज ग्रैंडफादर, हिज ग्रैंडफादर। अब करना क्या है, या फ्यूचर में, फ्यूचर क्या है, शैल विल, जो कि गागेगी। यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि ये किस नियम पे है। तो चलिए इसके साथ यानी सब्जेक्ट के साथ हम क्या दे देंगे, विल दे देंगे सब्जेक्ट के अनुसार। ये दोनों में से एक लगना था, हमने एक डाल दिया दोस्तों। प्लस में नोट है, यहाँ पर नोट दे दीजिए आराम से। अब जो है हैव है, प्लस में हैव को आप जोड़ दीजिए। नाउन क्या है, नाउन अकार, अकार आप लिख दीजिए इस तरीके से। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ एडजेक्टिव तो नहीं है, अच्छी कार या वाइट कार या ब्लू कार, इस तरीके से नहीं है, अकार, एक कार। उसके बाद क्या हो जाएगा, टू, टू हो गया। फिर वर्ब क्या है, वर्ब जाना, जाना, जाने के लिए तो हम टू दे दिए, के लिए अब जो है जाना,
यहाँ क्या हो जाएगा, गो। कहाँ के लिए, पटना के लिए, टू पटना। इस प्रकार से ये सेंटेंस क्लियर हो गया। हिज ग्रैंडफादर विल नॉट हैव अ कार टू गो टू पटना। अब आता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस में। उस समय मुझे इधर उधर जाने के लिए समय नहीं होगा। दोस्तों, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हैं या कोई आपका वर्क जो है प्रोसेस में नहीं है, अब करने वाले हैं, तो आप अपने आप को समझ रहे हैं कि अभी तो मैं घूम रहा हूँ, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होगा। तो इस यहाँ पर हम लिख देंगे समय को, दैट टाइम। आप पहले भी लिख सकते हैं दैट टाइम। अब दोस्तों सब्जेक्ट को डालना है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मुझे का आई हो जाएगा, और आई के साथ हम शैल डाल दिए। अब जो है ये सब्जेक्ट मैंने डाल दिया, और सब्जेक्ट के अनुसार हमने शैल दिया। उसके बाद क्या है, नोट यहाँ ऑलरेडी आप यहाँ लिख दीजिए, और इस प्रकार से भी आएंगे तो ये समझ सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ नोट डाल दिया, फिर हैव आप डाल दीजिए। अब नाउन क्या है, समय के रूप में यहाँ देख सकते हैं टाइम, के लिए टू, और यहाँ नाउन हम समय दिए। एडजेक्टिव क्या है, यहाँ तो है नहीं, प्लस में टू है, टू को हम डाल दिए, और क्या है वर्ब क्या हो गया, जाना, गो। कहाँ पर दोस्तों, ऑब्जेक्ट इधर उधर, हेयर एंड देयर। इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गया। दैट टाइम आई शैल नॉट हैव टाइम टू गो हेयर एंड देयर। ये क्लियर हो गया। अब जो है थर्ड सेंटेंस में आता हूँ। लग रहा है कि बहुत बड़े बड़ी सेंटेंस है, हम कैसे बनाएंगे, लेकिन बनाना बिल्कुल आसान है। आपको एक स्ट्रक्चर को सही से समझना है। अगर एक स्ट्रक्चर आप समझ गए तो फिर आपके लिए ये चारों पॉइंट आसान हो जाएगा, और छोटे छोटे सेंटेंस आप बना सकते हैं, बोल सकते हैं। ये अंग्रेजी शुरुआत करने के लिए इन सब चीज़ों की बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विदाउट ये चीज़ से आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। चलिए मैं पढ़ता हूँ। मेरे पास बस खरीदने के लिए अभी रुपया नहीं है। किसके पास नहीं है, मेरे पास क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा आई शैल नॉट हैव। पहले तो बनाइए, मेरे पास क्या नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, किस लिए, बस खरीदने के लिए। वही मैं कर रहा हूँ, आई शैल नॉट हैव मनी, सॉरी रुपीस लिखा हुआ है, तो मनी भी लिख सकते हैं, रुपीस हम लिख सकते हैं। चलिए हमने लिख दिया रुपीस। क्या करने के लिए, बस खरीदने के लिए रुपीस। ये नाउन क्या हो गया, यहाँ पर रुपीस डाल दिया, एडजेक्टिव नहीं है, टू डाल दिया मैंने। टू के बाद वर्ब है, वर्ब क्या है, खरीदना। खरीदना का दोस्तों बाय हो जाएगा। क्या खरीदने के लिए, ऑब्जेक्ट। आसान से बना दीजिए दोस्तों, बस ये हो गया। अब किस समय, अभी दिख रहा है यहाँ पर, अभी क्या हो जाएगा, नाउ। इस प्रकार से सेंटेंस बन गया, आई शैल नॉट हैव रुपीज टू बाय बस नाउ। चलिए अब फोर्थ सेंटेंस में आता हूँ। फोर्थ में, तुम्हारे पास चाय बनाने के लिए चीनी नहीं होगी। ये उसको क्या कर रहे हैं, तना मार रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं कि आपके पास अगर आपका पीने का मन है, उसको बोल रहे हैं, तो इस प्रकार से आप चिढ़ भी दे रहे होंगे। शायद तुम्हारे पास चाय बनाने के लिए चीनी नहीं होगी। तो आइए, किसके पास नहीं होगी, ये तुम्हारे पास यू हो जाएगा। यू के साथ हमने क्या डाल दिया, विल। क्या नहीं है, नॉट, क्या चीनी, यानी हैव देना है। उसके बाद क्या है, नाउन चीनी, शुगर। टू के लिए, क्या करने के लिए, मैक। क्या बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है टी, यहाँ पर टी लिख दीजिए, बस हो गया, इतना ही था। यू विल नॉट हैव शुगर टू मैक टी। ये क्लियर हो गया। अब आता हूँ अगला सेंटेंस में, हम लोग के पास उसके घर जाने के लिए समय नहीं होगा। किन लोगों को होगा, हम लोगों को। हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, वी हो जाएगा, और वी के साथ हम शैल दे दिए, फिर नॉट देना है,
फिर रूल के आधार पे चलना। नोट के बाद हैव है तो हमने यहाँ हैव डाल दिया। नाउन क्या है? समय, टाइम। उसके बाद क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा, के लिए। अब वर्ब क्या हो गया? जाना। यहाँ गो दे दीजिए। कहाँ पर जाने के लिए? उसके घर। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? उसके घर। गो टू हिज हाउस। यस, ये सेंटेंस क्लियर हो गया। वी शैल नॉट हैव टाइम टू गो टू हिज हाउस। अब लास्ट सेंटेंस में आता हूँ, इसको पढ़ कर देखता हूँ क्या है। उस समय आपको पढ़ने के लिए दिमाग नहीं होगा। अभी क्या है, आप छोटे हैं, आपका जहन, आपका माइंड जो है बहुत ही क्लियर है। कुछ आप एज हो जाने के बाद शायद आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपको अर्निंग करने का मन करेगा। तो चलिए इस प्रकार का सेंटेंस को हम इस तरीके से बना सकते हैं। उस समय का, दैट टाइम, पहले भी लिख सकते हैं या लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपको? यू हो जाएगा। यू विल नॉट हैव। दिमाग का क्या हो जाएगा? सेंस, अकल भी देख सकते हैं या माइंड भी देख सकते हैं। माइंड। टू के लिए हम क्या दिए? टू। और यहाँ क्या है? वर्ब। टू के बाद यहाँ देख रहे हैं ना, वर्ब है। वर्ब क्या है? पढ़ना, रीड। और कुछ है? ऐसा तो नहीं लग रहा है। दैट टाइम यू विल नॉट हैव टाइम माइंड टू रीड। इस प्रकार से दोस्तों मैं बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को भी समझा दिया और आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों इस प्रकार का सेंटेंस को आप बनाइए, बोलिए, हिम्मत मत हारिए। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, समय देंगे तो उसका मज़ा कुछ अलग होगा। ऐसा नहीं मम्मी खाना बनाई और जाके मैंने बोला खाना दो, जल्दी से निकाल के दी, ऐसे मुंह में डालते गए। तो उसी चीज़ को अगर खुद से अगर आप बनाएंगे, ऐसे मैं एग्जांपल दिया, अगर खुद से आप तैयार करेंगे तो उसका मज़ा ही कुछ और होगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। फिर से मैं दूसरा वीडियो दूंगा, इसके लिए हमसे, मेरे चैनल से आप जुड़े रहेंगे। आज का वीडियो यहीं तक। दैट्स ऑल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।